तो मूवी की शुरुआत में हमको एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है और अपार्टमेंट में हम हैना नाम की एक लड़की को देखते हैं। हैना के अपार्टमेंट के बाहर उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है कि तभी कुछ मॉन्स्टर्स उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो एक गन से उन पर शूट करने लगती है कि तभी हमको पता चलता है कि वो असल में बस एक वर्चुअल रियलिटी गेम था और वो मॉन्स्टर्स भी उस गेम के ही कैरेक्टर्स थे। खैर हैना एक गेमर है और वो भी मॉर्टल लेवल वाली, और गेमिंग कंपनीज हैना के पास अपने गेम्स को भेजती है ताकि हैना उन गेम्स को लॉन्च करने से पहले चेक करके उनको ग्लिचेस बता सके और इम्प्रूव करने वाली बात भी बोल पाए। खैर ऐसे ही उसे इस गेम के अंदर भी एक ग्लिच मिला था और वो ये बात एलेक्स को कॉल पर बताती है, जो कि उसे गेम्स और इक्विपमेंट के सैंपल भेजा करता था। और ऐसे ही एक गेम का इक्विपमेंट का सैंपल कल हैना के पास आने वाला है और हैना असल में उस पार्सल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। खैर अगले दिन हैना का पार्सल आ जाता है, लेकिन हैना डोर ओपन करने से डर रही थी क्योंकि हैना एग्रोफोबिक है, यानी कि उसे अपार्टमेंट से निकलने से डर लगता है, वो भी लोगों की वजह से। और ये एक तरह का इंट्रोवर्ट डिसऑर्डर होता है, लेकिन नेक्स्ट लेवल वाला, और इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है कि अपने अपार्टमेंट से वो बाहर तक नहीं निकल सकती और वो डिलीवरी बॉय तक को दूर जाकर खड़े होने को कहती है और वो बड़ी ही मुश्किल से दरवाजे को ओपन करती है। और सबसे बड़ी बात कि उसके दरवाजे के जो डोर लॉक होते हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर उसे बाहर एक बच्ची भी दिखाई देती है जो कि हैना वो अपार्टमेंट के अंदर उसे इनवाइट करने के लिए कहती है, लेकिन हैना बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो साइन करके पार्सल अंदर ले लेती है और डोर को लॉक कर देती है। खैर हैना अब इस चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, तो वो कॉल करके अपनी एक लौती दोस्त जेन को बुलाती है ताकि वो दोनों ही एक साथ इस अनऑफिशियल गेमिंग इक्विपमेंट की अनबॉक्सिंग कर पाएं। खैर आगे हम देखते हैं कि हैना जॉगिंग से लेकर योगा, जिम से लेकर मेडिटेशन सब कुछ अपने अपार्टमेंट में ही करती थी। सोशल वर्ल्ड से उसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, बस गेमिंग एंड गेमिंग और गेम्स टेस्ट करने के और ग्लिचेस एंड फॉल्स ढूंढने के हैना को पैसे भी मिलते थे। खैर हैना नहा धोकर रेडी होती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जेन भी आ जाती है जो कि हैना को डरा देखती है। अब यहाँ जेन हैना को अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के लिए कहती है, लेकिन हैना इसके लिए साफ इनकार कर देती है कि ये अभी एक अनऑफिशियल गेम इक्विपमेंट है और वो वीडियो नहीं बना सकते। खैर अब वो दोनों ही बिना वीडियो बनाए बॉक्स को ओपन करते हैं और बॉक्स के अंदर एक हेडबैंड जैसा कुछ था और उस इक्विपमेंट का नाम ओमनिया होता है। ना उस पर कोई स्टिकर था, ना ही उसका कोई यूजर मैनुअल। खैर अब जैसे ही हैना उस बैंड को निकाल कर ऑन करती है तो वो बैंड हैना के कंप्यूटर सिस्टम से अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है और उस बैंड की ओमनिया रूम में लगे हुए स्पीकर से हैना को वो बैंड हेड के पीछे पहनने के लिए कहती है। फिर वो हैना को बताती है कि ये ओमनिया बैंड सीधा ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन वेव्स की हेल्प से कंप्यूटर को भी कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हैना को टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर टच नहीं करना पड़ेगा, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे ही बाकी चीजें होंगी। खैर यहाँ पर हैना ओमनिया को अपने ब्रेन के अंदर भी सुन पा रही थी। ओमनिया बताती है कि पहले हैना को कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल नहीं बल्कि ब्रेन एक्सरसाइज। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तभी ओमनिया हैना के ब्रेन से फुली कनेक्ट हो जाएगा और फिर सिर्फ हैना ही ओमनिया को अपने ब्रेन के अंदर सुन पाएगी। खैर यहाँ पर शुरू होती है पहले एक्सरसाइज टाइपिंग, जिसमें स्क्रीन पर अल्फाबेट शो हो रहे थे और हैना को टाइप करके सेम अल्फाबेट चूज करने थे। ऐसे ही एक्सरसाइज चलती रहती है और हैना नोटिस करती है कि अब हैना बिना की को प्रेस किए ही टाइप कर सकती थी और इसका एग्जाम्पल वो जेन को भी दिखाती है। यहाँ पर जेन हैना को गेमिंग टूर्नामेंट में खेलने के लिए कहती है, लेकिन हैना पिछली बार हार गई थी इसलिए वो नहीं खेलने वाली थी। उसके मन में एक ट्रॉमा सा बैठ गया था। खैर तभी बाहर मकान मालिक पैसे लेने आता है तो जेन उसे अगले हफ्ते आने के लिए कह देती है। फिर जेन भी अपने अपार्टमेंट 808 में चली जाती है और जब हैना डोर लॉक करने जाती है तब हम देखते हैं कि ओमनिया खुद पे खुद टाइप कर रही थी, जिसका मतलब एआई यहाँ पर अब दिक्कत खड़ी करने वाला था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये हैना के माइंड से जुड़ चुका है, तो हैना इनडायरेक्टली जो कुछ भी सोच रही है वो सारी चीजें हो रही थी। अब देखो ह्यूमन स्मार्ट तो होते हैं लेकिन एआई काफी खतरनाक हो सकता है और ऐसी हमने कई फिल्में ऑलरेडी देखी हैं, लेकिन यहाँ पर बात इससे भी ज्यादा डीप होने वाली है। कर अब देखो यहाँ पर पहले एक्सरसाइज खत्म हो गई थी और ऐसे ही अब दूसरी एक्सरसाइज, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी होती रहती है। काफी समय बीत जाता है और हैना भी अब थक गई थी, तो ओमनिया हैना को आराम करने के लिए कहती है, जिसके बाद में वो सोने चली जाती है। यहाँ पर हम हैना के ड्रीम्स के अंदर एक बर्ड को देखते हैं। अब अगली सुबह जब हैना ब्रश कर रही होती है तो हैना के गम्स यानी कि उसके मसूड़ों से खून आने लगता है, जिस पर वो फिलहाल ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि शायद से ये ऐसे ही हो गया होगा। खैर तभी वहीं पर एक छोटी बच्ची हैना के अपार्टमेंट का डोर नॉक करती है, लेकिन हैना इस बच्ची से उतना डर नहीं रही थी और वो अंदर से ही उस बच्ची से बात करती है और ऐसे ही उनके बीच एक बॉन्डिंग बनने लगती है। और ऐसी बॉन्डिंग हैना के साथ खाली जेन की थी।
खैर वो लड़की टेट्रिस नाम के गेम को खेलती थी और हैना भी वो गेम बहुत ही पसंद करती। वो उसके बचपन का फेवरेट गेम था। अब यहाँ पर वो बच्ची वहां से चली जाती है और हैना उस बच्ची को देने के लिए उस गेम को ढूंढने लगती है, जहाँ पर हैना को अपने पिता की पिक्चर्स मिलती हैं और एक बॉल भी जिससे वो खेला करती थी, और वो उस बॉल को बिस्तर पर ही रख देती है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेन और हैना को देखते हैं। वो दोनों खूब डांस करती हैं और यहाँ हैना ने जेन के फोन में से सॉन्ग प्ले किया था बिना हैंड्स का इस्तेमाल किए, वो भी ओमनिया की हेल्प से। अब तभी हैना जेन से उसके हाथ पर एक कट लगाने के लिए कहती है, क्योंकि ये आखिरी एक्सरसाइज थी पेन फील करने के लिए, लेकिन जेन इसके लिए एग्री नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसलिए हैना को खुद ही ये काम करना पड़ता है। वो डर तो रही थी, लेकिन वो अपने हाथ पर एक कट लगा देती है और आखिरी एक्सरसाइज यानी कि आखिरी टास्क भी कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ से हैना गेम्स को खेलना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जो बॉल हैना ने बिस्तर पर रखी थी, कोई एंटिटी उसे उठा लेती है। खैर यहाँ से हैना का रेस्पॉन्स टाइम 0 हो जाता है, जिसका मतलब कि हैना अनबीटेबल बन जाती है और अब उसका कॉन्फिडेंस लौट आया था, इसलिए वो टूर्नामेंट के अंदर भी हिस्सा लेती है। तभी वो बॉल अपने आप ही रोल करती हुई हैना के पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको उठाने लगती है कि तभी दरवाजे पर फिर से मकान मालिक आ जाता है। तो हैना दरवाजे के पास जाती है और हम ये देखते हैं कि वो बॉल हवा के अंदर लेविटेट कर रही थी और एक ग्लिच के साथ वो गायब भी हो जाती है। खैर बाहर मकान मालिक किराया मांग रहा होता है, तो हैना ये कहती है कि उसने कल ही तो पैसे मांगे थे और जेन ने उसे अगले हफ्ते आने के लिए कहा था। तो वो ये कहता है कि ये तो बहुत दिन पहले की बात है, जो कि उसके लिए काफी शॉकिंग था। खैर अब हैना उसे फिर से अगले हफ्ते आने के लिए कहती है और वो उससे उस बच्ची के बारे में ही पूछती है। जब अब हैना वापस आ जाती है तो वो बॉल वहां पर नहीं थी, जिसके बाद हैना वर्कआउट करने लगती है और हम उसके पीछे उसी एंटिटी को फिर से देखते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होकर हैना को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाथरूम में थी, जहाँ पर उसके गम्स में अब पहले से भी ज्यादा खून निकल रहा था। जैसे ही वो शीशे में देखती है तो उसे मिरर के अंदर वो एंटिटी दिखती है, लेकिन ये बस उसका वहम होता है। खैर बिस्तर से उठकर वो गेमिंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो बॉल को देखती है और हैना अपने VR ग्लासेस को पहनती है। वो नोटिस करती है कि वो अपने दिमाग की मदद से उस बॉल को किसी भी चीज में चेंज कर सकती थी। खैर तभी वहां पर जेन आ जाती है और ये दोनों मिलकर टूर्नामेंट की तैयारी करने लगते हैं। हैना जेन को बेट करने के लिए कहती है, क्योंकि हैना ही जीतने वाली थी। जिसके बाद थोड़ी ही देर में टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और हैना ओमनिया की हेल्प से राउंड पर राउंड खेल रही थी और जीतती जा रही थी। अब जेन उस पर बेट लगाई रही होती है, लेकिन अचानक से ही हैना को स्क्रीन में से एक हाथ निकलता दिखता है, लेकिन जेन को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए हैना जेन को गेम खेलने के लिए बोलकर दूसरे रूम में चली जाती है। हैना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। खैर जेन ये बताती है कि उसने किसी तरह से हैना को अगले राउंड तक जाने के लिए स्कोर दिलवा दिए हैं। जिसके बाद हैना बाहर आती है और वो जेन से उस छोटी बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन जेन बताती है कि वहां पर उनकी बिल्डिंग में कोई भी छोटी बच्ची नहीं रहती। अब क्योंकि जेन भी हैना वाली बिल्डिंग में ही रहती थी तो उसको सारा आइडिया था। खैर तभी हैना ये बताती है कि उसकी माँ भी एग्रोफोबिक थी और शायद से ये जेनेटिक दिक्कत है। वो ये बोलती है कि शायद उसकी माँ भी इसी अपार्टमेंट के अंदर खत्म हुई थी। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि जब हैना टेट्रिस खेल रही होती है, यानी कि वो गेम जो कि वो बचपन में खेला करती थी, तब सारे घर की टाइल्स और ब्रिक्स हवा में लेविटेट कर रही थी, क्योंकि जैसा हैना सोचेगी वैसा ही उसको दिखेगा, वो भी वर्चुअली। खैर अगली सुबह जेन वहां से चली जाती है और जब हैना डोर लॉक करके वापस आती है तो दरवाजे पर वही बच्ची थी। तो हैना जाकर वो टेट्रिस गेम लेकर आती है और वो देखती है कि दरवाजा अपने आप खुल चुका था। तो हैना बाहर जाकर चेक करती है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे वही एंटिटी दिखती है जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और हैना देखती है कि वो अपने रूम से बाहर गई ही नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये हुआ क्या। खैर वो एलेक्स को सारी बात बताती है, जिसने कि उसे ओमनिया टेस्ट करने के लिए भेजा था। वो उससे पूछती है कि क्या बाकी टेस्टर्स ने ओमनिया के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी है। तो वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कॉल रख देती है और तभी हैना को वही बच्ची दिखाई देती है और वो ये कहती है कि वो हमेशा से वही थी। तभी हम उस बच्ची के पीछे उस एंटिटी को भी देख पाते हैं और वो फिर से चिल्लाने लगती है। अब हैना हवा में लेविटेट करती है और अचानक से फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। तब हैना ओमनिया से ये पूछती है कि क्या ये वो उसके साथ कर रही है। इस पर ओमनिया ये कहती है कि जो हैना सोचेगी वही होगा, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। अब यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नोटिस करते हैं कि हैना और जेन टूर्नामेंट के रिजल्ट देख रहे थे और हैना के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं और तभी अचानक से जेन भी गायब हो जाती है। तभी हमको एक विजन दिखाया जाता है। फिर हैना होश में आती है और वो नोटिस करती है कि वो टूर्नामेंट जीत गई है, लेकिन जेन वहां पर कहीं भी नहीं थी। लेकिन जेन का फोन वहीं पर पड़ा हुआ था। खैर उसके पास मकान मालिक आता है ये बताने के लिए कि किराया उसे मिल गया था। तो हैना जेन के बारे में पूछती है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब एक सीन में हम देखते हैं कि हैना जब नूडल्स खा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि वो असल में कीड़े थे और वो एकदम से ही परेशान हो जाती है। फिर हम नोटिस करते हैं कि एक सीन में कंप्यूटर के सामने वो होती है और वो एंटिटी उसको पीछे से आकर गले लगाती है।
वो अब ओमनिया से बात कर रही थी और उसके हाथ में जो लगा हुआ कट था उसके अंदर इन्फेक्शन होने लगा था, यानी कि यहाँ पर काफी दिन बीत चुके थे। फिर अगले दिन उसके पास टूर्नामेंट में जीती हुई ट्रॉफी आती है और वो जेन का रखा हुआ बॉक्स भी खोलती है जिसके अंदर जेन ने हैना के लिए शूज रखे थे। यहाँ पर हैना पूछती है कि जेन है कहाँ पर, और तभी वहां पर जेन उसके सामने होती है और हैना उसे गले लगा लेती है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है और उसने जेन को स्टैब कर दिया है। हैना पुलिस को कॉल करने जाती है लेकिन इतने में ही जेन वहां से गायब हो गई थी। उसे वहां पर फिर से वही बच्ची दिखाई देती है और हैना ओमनिया बैंड निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो बैंड बार बार फिर से उसके सर पर अपने आप वापस लौट कर आ रहा था। यहाँ पर अब हैना डर जाती है, इसलिए वो सामान पैक करके जेन के पास जाने लगती है। लेकिन तभी उसे बाथरूम के पास कुछ दिखाई देता है और वो बाथरूम में जाकर देखती है कि बाथटब के अंदर असल में जेन की लाश पड़ी हुई थी जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, यानी कि रोटिंग कॉर्प्स था वो। हैना बाहर जाकर देखती है कि अपार्टमेंट की हालत भी खराब थी। वो जल्दी से रूम से बाहर निकलकर जेन के अपार्टमेंट 808 में जाने लगती है और जैसे ही वो जेन के अपार्टमेंट में जाती है वो नोटिस करती है कि उसके सामने वो खुद है जो कि जेन को गले लगा रही है अपने अपार्टमेंट में, और वो खुद के सामने ही जेन को स्टैब कर देती है। ये देखकर हैना वहां से भागने लगती है और वो मॉन्स्टर जो कि हमने शुरुआत में देखे थे वो भी हैना का पीछा करने लगे थे, तो वो उनसे बचती हुई टेरेस तक आ जाती है। और क्योंकि उसकी एक लौती दोस्त खत्म हो गई थी और उसने ही उसे मारा था तो वो खुद भी टेरेस से कूद जाती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि वो तो अपने अपार्टमेंट के अंदर ही है क्योंकि ओमनिया को पहले ही पता था कि हैना क्या करेगी, इसलिए वो उसे मरने नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये सारी चीजें वर्चुअली हो रही थी, यानी कि यहाँ पर खाली उसका दिमाग ये सारी चीजें उसको दिखा रहा था। अब यहाँ हमको पता चलता है कि वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि वो असल में हैना की माँ है और वो बच्ची जो कि यहाँ पर दिखती है वो असल में बचपन की हैना थी। तभी तो हैना उससे इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी। खैर हैना अपनी मॉम को उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है और वो भी वहां से चली जाती हैं। फिर हम नोटिस करते हैं कि हैना के अपार्टमेंट में पुलिस आ जाती है जेन को ढूंढते हुए क्योंकि वो वाकई में बहुत दिन से गायब थी। और यहाँ पर ये जो एआई सिस्टम ओमनिया है उसने हैना के दिमाग के साथ टाइम मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से हैना को वक्त का पता ही नहीं चला था। आपको याद होगा कि लैंडलॉर्ड ने यह भी कहा था कि 1 हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन इसके बारे में हैना को बिल्कुल नहीं पता था। उसे लग रहा था कि अभी तो 1 ही दिन बीता है। माइट भी हैना के लिए कुछ ही दिन हुए थे लेकिन असल में यहाँ पर कई हफ्ते बीत गए थे, विच एक्सप्लेन्स कि जेन की लाश इतनी सड़ी हुई हालत में क्यों थी और यहाँ पर उसके हाथ में जो खुद कट था उसके ऊपर भी इन्फेक्शन कैसे हो गया था, वो 1 दिन में नहीं होता। अब तभी पुलिस जेन की डेड बॉडी देखते हैं और वो हैना को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। और मूवी के एंडिंग में हम हैना की मॉम को फिर से देखते हैं, जिसका मतलब शायद अभी भी हैना ओमनिया के माइंड ट्रैप के अंदर ही फंसी हुई है और ये खाली उसको कंफ्यूज करने के लिए था। यानी कि ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी, उसके ब्रेन के अंदर जो कुछ भी वो सोचेगी वही असल में हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल रियलिटी में। बेसिकली वो वर्चुअल रियलिटी और जो असल जिंदगी थी उसके बीच की जो फाइन लाइन थी उसको खो चुकी थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लेटेंसी फिल्म की कहानी। अब देखो लेटेंसी का एक लिटरल मतलब होता है डिले, तो यहाँ पर हैना के साथ भी डिले हो रहा था, जैसे कि उसको लगा है कि कुछ दिन बीते हैं लेकिन असल में कई हफ्ते बीत चुके थे। और अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं आपको असल में समझाता हूँ कि हुआ क्या है। तो देखो जो हैना है वो बचपन से ही बाहर जाना चाहती थी लेकिन उसकी माँ एग्रोफोबिक थी जिसके चलते उसने अपनी बेटी को कभी बाहर जाने नहीं दिया। आपको याद हुआ कि हैना ने अपने सपने में एक चिड़िया को देखा था, तो असल में वो उसी की तरह आजाद रहना चाहती थी लेकिन उसकी माँ ने ऐसा कभी करने नहीं दिया और उसने अपने बचपन के ही प्रतिबिंब को वहां पर देखा था, जिसका सिंपल सा मतलब था वो हमेशा से बाहर रहना चाहती थी लेकिन वो कभी जा ही नहीं पाई और वो इसी घर के अंदर कैद होकर रह गई थी। उसके माइंड के अंदर बहुत सारे ट्रॉमा थे, स्किज़ोफ्रेनिया भी उसको था, तभी तो उसको यहाँ पर ये सारे के सारे डर दिखाई दे रहे थे, लाइक मॉन्स्टर्स का उसका पीछा करना और ये सारी चीजें। बात रही कि उसने जेन को कब मारा, तो मेरे हिसाब से जब जेन उसके लिए नूडल्स लेकर आई थी और वहां पर उसने उसको कहा था कि वो उसके हाथ पर एक कट लगा दे, मेरे ख्याल से उसी दौरान उसने जेन को गुस्से में खत्म कर दिया होगा। इसके बाद उसको चीजें पता ही नहीं चली कि उसने आखिर ऐसा किया क्या। उसका माइंड उसको बार बार दिखा रहा था कि हाँ उसने उसको मार दिया है, क्योंकि जब वो जेन के अपार्टमेंट में जा रही थी वर्चुअली तो हैना ने यह देखा था कि उसने ही जेन को मार डाला है। और हैना को नूडल्स के अंदर कीड़े दिखाई दिए थे, तो वो लिटरली कीड़े ही थे, क्योंकि जेन उसके लिए लेकर आई थी नूडल्स, लेकिन उसने वो नूडल्स उस दिन नहीं खाए, बाद में खाए, जिनके अंदर कीड़े पड़ गए थे। उसके हाथ में भी बहुत ही ज्यादा घाव हो गया था, यानी कि उसके इन्फेक्शन हो चुका था, जो कि दर्शाता है कि वो रियलिटी से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि असलियत क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या है। यहाँ पर इस ओमनिया एआई ने और बैंड ने कुछ भी नहीं किया था, ये सारी की सारी उसके माइंड के ऊपर थी। उसके माइंड में जो कुछ चल रहा था वो सारी चीजें यहाँ पर हमको
दिखाई गई हैं कि वो कैसे बाहर जाना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी, लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं पाया, जिसके चलते उसने जेन को भी मार डाला। क्योंकि जेन ने उसकी बात नहीं मानी थी उसके हाथ पे कट लगाने वाली, तो माइट भी उसने गुस्से में आकर उसे ही मार डाला होगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो उसका छोटा रूप था और उसकी माँ का उसे देखना, वो सारी चीजें यही दर्शाता था कि भाई उसे बाहर जाना चाहिए। उसकी माँ बार बार चिल्लाकर उसे समझा रही थी कि उसे ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही मार दिया। एक और चीज की यहाँ पर जो बॉल वाली चीज थी, तो मेरे ख्याल से उसके पिता बचपन में उसके साथ में बॉल से खेला करते होंगे और उसके पिता शायद से उसकी माँ को भी छोड़ के चले गए थे, जिसका ट्रॉमा उसके अंदर था। तो माइट भी ये भी वही चीज थी। तो इस मूवी के अंदर एआई और हॉरर को मिलाकर एक स्कीज़ोफ्रेनिया और एग्रोफोबिया वाली चीज को दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर